श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते नारी कुमुदिनी अवधशर रघुपति विरह दिनेश अस्तभये विगसत मयि निरखि राम राकेश। अयोध्यापुरी की स्त्रियों को अवध रूपी तालाब की कुमुदनी की उपमा देकर कहा गया कि राम के विरह रूपी सूर्य के अस्त हो जाने पर राम रूपी पूर्णचंद्र को देखकर कुमुदनी रूपी नारियां खिल उठी अर्थात प्रसन्न हो गई। हो ही सगुन शुभ विधि विधि बाजहि गगन निशाना उर नर नारी सनाथ करी भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुषों को प्रसन्न करके कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी अपने महल की तरफ चल पड़े। प्रभु जानी कई ल जानी प्रथमता सुगृह गए भवानी ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना पुनि निज भवन गन हरि कीना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु सोचे कि माता कैकेयी लज्जित हो गई होगी, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल में गए और उन्हें पूरी तरह सांत्वना देकर प्रसन्न करके फिर भगवान अपने महल की तरफ गए। कृपा सिंधु जब मंदिर गए पुर नर नारी सुखी सब भये गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई आज सुघरी सुदिन समुदाई। दयालु प्रभु जब अपने महल में चले गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब संतुष्ट और प्रसन्न हो गए। उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी ने सभी ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, आज शुभ घड़ी सुंदर दिन और सभी शुभ योग हैं। सब द्विज देव हर्षि अनुशासन रामचंद्र बैठहि सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए सुनत सकल भी प्रणयति भाए। आप सभी ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। मुनि वशिष्ठ के सुंदर वचन सुन करके सभी ब्राह्मण अति प्रसन्न हुए। कहि वचन मृदु विप्र अनेका जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे महाराज कह तिलक करीजे। सभी ब्राह्मण मधुर वचन बोले कि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी ही है। मुनि श्रेष्ठ, अब आप विलंब न करें, महाराज का तिलक कर दे। तब मुनि कहे सुमंत्र सुन सुनत चलो हर्षाए अनेक बहुबाज गज तुरत सवारे जाई। ब्राह्मणों की वाणी सुनकर मुनिराज सुमंत्र जी को बुलाए और सुमंत्र जी तुरंत हर्षित होकर चल दिए। अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाकर ले आए। जब तुम धारण पठई पुनि
मंगल द्रव्य मंगाई, हर्ष समेत वशिष्ठ पद सिरनायो। जहाँ कहीं भी आवश्यक था उन सब जगहों पर दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं संग्रह करा ली गई। तत्पश्चात सुमंत जी वशिष्ठ जी के चरणों में आके प्रणाम किए। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। राम कहा सेवक न बुलाई, प्रथम सकन अनुआवहु जाई। अयोध्यापुरी को पूरी तरह सजा दिया गया था। देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जहत जन धाये, सुग्रीवादि तुरत ढवाए। पुनि करुणा निधि भर तुहकारे, निज कर राम जटा। श्री राम जी की आज्ञा पाकर सेवक लोग इधर उधर द्रुत गति से सुग्रीवादि मित्रों को स्नान करा दिए। फिर भगवान श्री राम जी भरत जी को बुलाए और अपने हाथों से उनकी जटा को सुलझाए। अनुआए प्रभु तीनों भाई, भगत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहिन गाई। उसके बाद दयालु प्रभु अपने तीनों भाइयों को स्नान कराए। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम विवराए, गुर अनुशासन मांगी नाए। करिमचन प्रभु भूषण साजे, अंग अंग देखी सतलाजे। तदुपरांत प्रभु श्री राम ने अपनी जटाएं स्वयं खोली और गुरुदेव से आज्ञा मांगकर स्नान किए। स्नान करने के पश्चात प्रभु अनेक आभूषण धारण किए। उनके अंगों की शोभा देखकर सैकड़ों कामदेव लज्जित हो रहे थे। सुन सादर जानकी, मज्जन तुरत कराई। दिव्य बसन बरभूषण, अंग अंग सजे बनाई। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांत सजा दिए। राम बाम दिशि शोभती, रमा रूप गुण खानी। देखी मोतु सब हर्षि, जन्म सुफल निज जानी। भगवान राम के बाईं तरफ समस्त गुणों की खान रमा रूप जानकी जी विराज रही है। उनको देख करके प्रसन्नता से सभी माताएं अपना जीवन सफल मान रही हैं। सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के अनेकों समूह विमानों पर चढ़कर भगवान श्री राम जी का दर्शन करने के लिए पधारे।
प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुराग, तुरत दिव्य सिंहासन मागा। रवि सम तेज शोभन जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। श्री राम जी के दिव्य स्वरूप को देखकर मुनि वशिष्ठ के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने तुरंत दिव्य सिंहासन मंगवाया, जो कि सूर्य के समान तेजस्वी था, जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा पा रहा था। उस पर श्री राम जी विप्र समाज को प्रणाम करके बैठे। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदायी। वेद मंत्र तव द्विजल उचारे, दम सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब विप्र नयाय सुदीना। सुत बिलोकी हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। सर्वप्रथम मुनि वशिष्ठ ने प्रभु को तिलक किया। फिर उन्होंने समस्त विप्र समाज को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं खूब प्रसन्न हो रही हैं और बार बार उनकी आरती उतार रही है। विप्र निदान विधि विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया गया, अर्थात माला माल कर दिया गया। त्रिभुवन के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के राज सिंहासन पर देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ दुंदुभी बाजहि विपुल, गंधर्व किन्नर गावहीं। नाचहि अप्सरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावहीं। भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुमदादि समेत ते। गहे छत्र चामर भजन धनुषि, चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए श्री सहित दिन कर वंश भूषण, काम भव छवि सोई। नव अम्बुधर बर गात अंबर, पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण, अंग अंगन प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल उर, भुज धन्य नर निरखंति जे। जनक नंदिनी के साथ सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है।
मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। वे लोग धन्य हैं जो कि इनका दर्शन कर रहे हैं। वह शोभा समाज सुख, कहत न मनई खगेश, बरनहि शारद शेष स्तुति, सोरस जान महेश। काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे पक्षीराज, उस समाज की शोभा का वर्णन करना अति कठिन है। उसका वर्णन तो सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर करते रहते हैं। उसके रस का आनंद तो महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदी वेश वेद तब आए जहाँ श्री राम। सभी देवता अलग अलग भगवान श्री राम की स्तुति करके अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहाँ श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन्हेति आदर कृपा निधाना, लख्यो न कहूँ वर्म कछु, लगे करने गुण गाना। भगवान सर्वज्ञ हैं, उन्होंने वेदों को पहचान लिया और पहचान कर उनका आदर किया। इस विषय को कोई जान नहीं पाया। इसके बाद वह वेद लोग भगवान की स्तुति करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप, अनूप भूप शिरोमणे, दस कंधरादि प्रचंड निशिचर, प्रबल खल भुज बलहने। अवतार नर संसार भार, विभंदि दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप, लावण्य युक्त हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों का भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आप नमस्कार करते हैं। तब विश्व माया बस सुरासुर, नाग नर अग जग हरे। भव पंथ भ्रमत मित दिवस निशि, काल कर्म गुण निभरे। जे नाथ करि करुणा बिलोके, त्रिविधि दुख ते निर्भये। भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ, रक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भाव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं।
जे ज्ञानवान विमत तो भो हरनि भक्ति न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि विश्वास करि सब आस परिहरि दास तो जे होई रे जपि नाम तो बिनु श्रम तरई भवनाथ सो श्रम रामे। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि की पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जपकर बिना ही श्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिवज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनि सुरसरी ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे पद कंज दुर्लभ कुल राम रमेश नित्य भजामे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बन गई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरणों को नित्य भजते रहते। अव्यक्त मूल मनादि तर त्वच चारि निगमागम भने कटकंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर बैली अकेली जही आश्रित रहे वल्लवत फूलत नौलनित संसार बिटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम अद्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावहि ते कहूँ जानो नाथ हम तो सगुण जस नित गावहि करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह बर मानहि मन वचन कर्म विकार तजित चरण हम अनुरागी। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वह ऐसे कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें।
सबके देखत बेदन विनती कीन्ही उदार, अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्मागर। सभी लोगों के देखते देखते वेदों ने यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्धान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। पैन ते सुनो शंभु तब आए जह रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुरकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमारमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। हे रमा रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीश विनाशन 20 भुजा, कीर्ति दूर महामही भूरि रुजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर्पावक तेज प्रचंड दे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंग थे वह सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म। महिमंडल मंडन चारु तरम, धृत सायक चाप निसंग वनम। मदमोह ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेजनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात किरात निपात किए, मृगलोक कुभोग शरण नहीं। हतिनाथ नाथन पाहि हरे, विषयावन पावर भूल परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहुरोग वियोग निलोग है, भवदंध्र निरादर के फले। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जय करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वह अथाह भवसागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। ओलंग भानुत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है
वे नित्य अत्यंत दीन, मलिन, उदास और दुखी रहते हैं, और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगते हैं। नहीं राग लोभ मान मद तिनके सम वैभव विपदा, यही ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ, न मान है, न मद। उनको संपत्ति, सुख और विपत्ति, दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम निये, पद पंकज सेवत सोतहिए, सब मानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरति मही। वह प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर आदर को समान समझकर सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजय, रघुवीर महारण धीर जय, तव नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग मागध मानेरी। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतन, प्रणमामि निरंतर श्री रमण, रघुनंदन कंदे दंद घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेषादि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मांगो हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी भगत सदा सतसंग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। वरानि उमापति राम गुण, हर्ष गए कैलाश, तब प्रभु कपिल दिवाए, सब विधि सुख प्रद बाश। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने बानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले आवास दिलवाए। सुनो खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भय दावनी, महाराज कर शुभ अभिषेका, सुरत लहई नर विरति विवेका। हे गरुड़ जी, सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र
निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जे सकव नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वह जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनो ही विमुक्त विरत और विषयी, लहहि भगति गति संपत्ति नई, खगपति राम कथा में बरनी, सुमति विलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषय सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुखों को हरने वाली है। विरत विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी, नित्य मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहि लोग सब कुरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्हीं नमत शिव मुनि अज, मंगल बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस तिन्ह, गए मास खट बीती। वानर सम ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात की बात में 6 महीने बीत गए। जय श्री राम, जय हनुमान। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।